नमस्कार, जय सोलदेव। कैसे हैं आप लोग साथियों? आज आप लोग के बीच में देख रहे होंगे कि राजनीति की सियासत बहुत गर्म चल रही है और मऊ विधानसभा सीट को लेकर काफ़ी चहल पहल है। साथियों, मऊ विधानसभा सीट को लेकर आज तमाम न्यूज़ों में, तमाम जगह जहां देखो तो श्री ओम प्रकाश राजभर, सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा, श्री ओम प्रकाश राजभर ने वो कहा, श्री ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि जो मऊ विधानसभा सीट है वहां के प्रत्याशी हमारे नहीं हैं। कुछ दिन पहले श्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट रूपों में कह दिया था और आज कह रहे हैं श्री ओम प्रकाश राजभर कि हमारे वो विधायक हैं और हमारे सिंबल से चुनाव लड़े थे। साथियों, जहां तक बात सही है, श्री ओम प्रकाश राजभर का ट्रिक कोई जान नहीं सकता है, कोई पहचान नहीं सकता है कि किस मुद्दे पे कब खड़े हो जाएंगे और कब असली और नकली का बताएंगे कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन गलत है, कौन झूठ है, कौन सही बोलता है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में 2022 में यानी चुनाव में अखिलेश यादव जी ने 17 सीट दिया, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि 8 से 9 सीटों पर श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कैंडिडेट उतार ही दिए थे, लेकिन सिंबल श्री ओम प्रकाश राजभर का था। श्री ओम प्रकाश राजभर ने यह बात जरूर कहा कि सिंबल वहां का अगर हमारा है तो चुनाव लड़ने का अधिकार मेरा होता है। श्री ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा कि कैंडिडेट यानी अखिलेश यादव जी के थे, लेकिन सिंबल हमारा था और प्रत्याशी उनके थे। ये बात अखिलेश यादव के समर्थक, अखिलेश यादव के प्रवक्ता, अखिलेश यादव जी के वोटर्स लेके तमाम उनके नेता इस समय बौखलाहट मच गई है और इस चीज को कबूल किए हैं कि हाँ, ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी के कैंडिडेट अब्बास अंसारी थे और सिंबल सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का था। लेकिन इस दूध का दूध और पानी का पानी लाने के लिए श्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरी जनता के आगे दिखा दिया कि जो सपा कि मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा क्या है। चेहरा दिखाने के लिए श्री ओम प्रकाश राजभर ने जो जो ये रचा, जो बताया, ये सही है कि आज और अधिकार भी बनता है कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी का अगर सिंबल वहां पे है तो चुनाव लड़ने का हक श्री ओम प्रकाश राजभर जी का है। इन्होंने पार्टी से, बीजेपी से मांग की और कहा कि वहां पे हमारा लड़ने का अधिकार है। सपा के मुखिया से भी बताया, लेकिन ये हकीकत चेहरा लाना था समाजवादी का कि समाजवादी कैसे गेम करती है, लोगों को कैसे फंसाते हैं लोग और फंसा के जाल में बाद में अपने वाली मतलब जो कार्य होता है अपने हिसाब से करते हैं और कराते हैं। ये चेहरा श्री ओम प्रकाश राजभर ने आज पूरी जनता के सामने ला कर रख दिया और समाजवादी सपा के लोग जितने लोग दिख रहे हैं इन्होंने स्वीकार भी किया। तो ये समझने का विषय है साथियों कि समाजवादी की जो चाल होता है यही होता है। आज 2 बार सत्ता से बेदखल जब समाजवादी हो चुका है, 2 बार बेदखल हो चुका है, तो आज सत्ता पाने के लिए जो ये भीड़, तरह तरह की योजना, तरह तरह की बातें ये फेंक रहा है, सब ये एक जाल है। ये अपने समाज को 4 बार सत्ता में रह के सिर्फ मजबूत किया है और इस बार सोच रहा है कि हम अगर आए तो अपने समाज को इतनी मजबूत हम कर दें कि आने वाले समय में हम फिर नीचे गिर न पाए, अगर रहें तो आसमान पे हमेशा ऊपर हम बने रहें और उस गद्दी पे बैठे रहें। यही काम करेगा समाजवादी, ये सबको पता है। लेकिन साथियों, कुछ लोग इस समय कुछ ऐसे अंधभक्त हो चुके हैं कि जो गुणगान कर रहे हैं समाजवादी का, उन्हें पता नहीं है कि समाजवादी एक कैसा ये राजनीति करने वाली ये पार्टी है। ये हिंदू मुस्लिम कितने हिंदुओं का खून बह जाए, कितने मुसलमानों का खून बह जाए, ये सब लोग जानते हैं। कार सेवक से लेके यानी सदन तक जो बहन मायावती जी के साथ में हुआ था, ये सबको पता है। तमाम और बीच की बहुत सारी बातें हैं जो मैं खोलना नहीं चाहता हूं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ इस समय अंधभक्त जो हो गए हैं, उन्हें समझने का और बुझने का समय है। साथियों, आप समझो, श्री ओम प्रकाश राजभर जी सीट की लड़ाई कर रहे हैं, मऊ विधानसभा से बोल रहे हैं कि हाँ, वहां पे मेरा हक बनता है। बनता भी है भाई। जब श्री अखिलेश यादव जी ने इनके नाम से सिंबल कर दिया था, सीट दे दिया था, तो अपने प्रत्याशी लड़ा दिए, तो आज इसका अधिकार बनता है कि श्री ओम प्रकाश राजभर के सिंबल से वहां पे लड़ने का चुनाव। तो इसमें गलत क्या है? सही बात है। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी, ये लोग आप लोगों के बीच में लाना जरूरी है कि अखिलेश यादव जी मुखिया जो हैं सपा के, ये कितने बड़े मतलब गेम चेंजर हैं। कब ये गेम कर देंगे आपके साथ में, आपको साथ में रखेंगे, पार्टी का
गठबंधन के साथ में जोड़ के लेकर चलेंगे, जब समय आएगा तो पलटी मार देंगे। इन लोग, ये शुरू से आदत है समाजवादियों का, ये लोग करते आए हैं। तो आने वाले समय में साथियों समाजवादी साथ कभी नहीं देने वाला है, इस चीज को आप नोट कर लो। 4 बार जब अंधेरे में आप लोग को रखा, इससे तो आप लोग को एकदम समझ जाना चाहिए कि समाजवादी की विचारधारा कैसी है। तो साथियों यही बताने के लिए मैं आया हूं, इन चीजों को आप लोग नोट कर लो। जो लोग अंधेरे में रहना चाहते हैं तो जीवन भर अंधेरे में रहोगे अगर समाजवादी को 2027 में लाओगे। इसलिए इसे उखाड़ फेंकने का कार्य है साथियों, अभी समाजवादी का समय नहीं है। और रही बात श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, लोग कह रहे हैं कि बीएसपी में जा रहे हैं, बीजेपी से, एनडीए से टूट गए हैं, एनडीए छोड़ के अकेले लड़ेंगे, कोई कह रहा है बीएसपी में लड़ेंगे। तभी साथियों ऐसा कोई फैसला नहीं है। जब तक श्री ओम प्रकाश राजभर जी और जब तक एनडीए के यानी मुख्य लोग न बोले, न अपने विचार रखे, तब तक कोई मतलब नहीं। ये अफवाह सारे न्यूज चल रहा है कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी छोड़ेंगे, श्री ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल होंगे, श्री ओम प्रकाश राजभर अकेले लड़ेंगे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है साथियों। जब तक माननीय नेताजी न बोले। हाँ, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने ये जरूर कह दिया है कि वह जगह मेरा है। विधायक अगर लड़े थे हमारे पार्टी, हमारे सिंबल से, तो वह जगह चुनाव लड़ने के लिए मऊ का विधानसभा सीट मेरा होना चाहिए, इन्होंने ये दावा किया। और दूध का दूध पानी के पानी, जो लोग कहते थे कि 17 सीट ओम प्रकाश राजभर जी को दिया गया था, तो 17 सीट में बाकी लोग को क्यों नहीं उतारे, बाकी इनका समाज कहाँ था, बाकी इनके लोग कहाँ थे? तो 9 सीट हथिया लिए थे अखिलेश, 9 सीट अखिलेश यादव हथिया के अपने कैंडिडेट उतारे थे। इस दूध को दूध और पानी को पानी लाने के लिए श्री ओम प्रकाश राजभर ने ये जाल फेंका, और इस जाल में ये लोग स्वीकार किए। समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी के लोग और समाजवादी के प्रवक्ता सब स्वीकार किए कि जब ओम प्रकाश राजभर पहले बोले थे तो इस चीज को माने, ये अखिलेश के कैंडिडेट हैं। तो सही बात है, ये तो सामने लाना था। श्री ओम प्रकाश राजभर ने आप लोग के बीच में लाकर दिखा दिया कि कैसी विचारधारा है समाजवादी का। आज महेंद्र राजभर जी जिस तरह पागल हुए हैं, तो महेंद्र राजभर जी समाज के लिए और शोषित वंचित पिछड़ों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। महेंद्र राजभर सिर्फ एक विधायक बनकर रह पाएंगे और सिर्फ वो अपनी रोटी सेकेंगे, अपना पेट भर पाएंगे, उनका ही सपना सिर्फ पूरा हो पाएगा और समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। यही है सबसे बड़ी समाजवादी की चाल। तो इन चालों से बचना है और 2027 में फिर इस समाजवादी को उखाड़ कर फेंकना है आपको। इन चीजों को नोट कर लीजिए साथियों। जो मैं बोलता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से सही बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, यही सच्चाई है। समाजवादी का विचारधारा आप लोग के बीच में आ गया होगा। एक प्लेटफार्म पर नहीं, 25 से 30 प्लेटफार्म पे सोशल न्यूज के मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि सारे लोग समाजवादी के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं कि कभी ओम प्रकाश राजभर बोला करते थे कि ये अखिलेश यादव के कैंडिडेट हैं, और यही लोग कहते थे अखिलेश यादव के कैंडिडेट नहीं है, ओम प्रकाश राजभर के कैंडिडेट हैं। तो आज यही समाजवादी के लोग ही कह रहे हैं कि हाँ हमारे कैंडिडेट हैं। ये सच्चाई है। समाजवादी उस पैदान पे ले आके आपको खड़ा कर देगा कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे और आपका कल्याण होने वाला नहीं है साथियों। इसलिए इस समाजवादी से बचना है और समाजवादी को 2027 में फिर सत्ता से बाहर रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को शेयर करके लोगों को जागरूक करें और फिर एक बार 2027 में यानी सुभाषवा और एनडीए की सरकार बनाएं। जय सुहलदेव।